नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कौन सी 8 चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसे तो माना जाता है, विष्णु पुराण में कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि मदद करना बहुत अच्छा कार्य होता है। ज़रूरतमंद को दान दीजिए और किसी के लिए सहारा बनना, दया भाव रखना। जहाँ दया होता है, जिस मन में दया रहता है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें दान नहीं देना चाहिए जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े। अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप ज़रूर खुलकर दान दीजिए और उसकी सहायता करिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे माना जाता है कि हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है धर्म और वैभव। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जो हमें नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि सुहागिन औरतों को कभी अपना आभूषण किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी आभूषण खरीद के ला रहे हैं तो भगवान जी को सबसे पहले थोड़ा सा आप उनको छुआ लीजिए, थोड़ा सा चढ़ा लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही अपने शरीर में पहनिए। और सुहागिन महिलाओं को जैसे कि पायल अपना किसी को नहीं देना चाहिए, पहना हुआ नया दे सकते हैं लेकिन किसी को भी पायल पहना हुआ आप न दें। इससे भी हमारी घर की बरकत चली जाती है। दूसरा हमारा नियम है कि शाम को किसी को पैसा न दें। बहुत ज़रूरत मतलब पड़ जाए, जैसे जान जाने लगे उसके बिना उस आदमी की, तब आप पैसा दीजिए। लेकिन शाम को ऐसा माना जाता है कि अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देना चाहिए, तो आप कभी मत दें। तीसरा जो हमारा नियम है, सुहागिन औरतों को अपना बिछुआ और मंगलसूत्र भूल के भी नहीं देना चाहिए। वो अपने प्राणों से प्रिय, उसको जतन से रखना चाहिए। कोई कितना भी मांग ले कि मुझे इस मौके पे पहनना है, थोड़ा सा दे दीजिए, लेकिन आप भूल के भी अपना बिछुआ और मंगलसूत्र किसी को नहीं दें। फिर हमारा चौथा नियम है कि हमें अपने घर के, जैसे आजकल तो लाइट का ज़माना आ गया है, गाँवों में भी लोग लालटेन, दिया, लैंप यूज नहीं करते। लेकिन अगर जहाँ पर करते हैं तो आप कितना भी टूटा हो फूटा हो, भले ही कचरा में आप बेच दीजिए उसको पुराने सामान में, लेकिन अपने घर का लालटेन, पुराना दिया, लैंप आप किसी को ना दें। उससे भी हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है, नाराज़ हो जाती हैं और बरकत भी उसके साथ चला जाता है। फिर हमारा जो आता है पांचवा नियम, पांचवा चीज़ क्या है जो हमें नहीं देना चाहिए, वो है झाड़ू। हमें अपना झाड़ू टूटा हो, नया हो, पुराना हो, कैसा भी हो, क्योंकि झाड़ू को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो हमें किसी को भी अपने घर की झाड़ू नहीं देना चाहिए। तो ये एक हमारा नियम हो गया। फिर हमारा छठवां नियम है कि जब हम छोटे बच्चे को पहला कपड़ा जो पहनाते हैं, बच्चों के शरीर में डालते हैं जन्म के बाद या उनके छठी पे, तो वो कपड़ा आप किसी को ना दें। ऐसे बच्चों के छोटे कपड़े आप दूसरे को दे सकते हैं पहनने के लिए, और भी बच्चों को, लेकिन जो आप अपने बच्चे के शरीर में पहला वस्त्र आपने उसको डाला है, पहनाया है, वो वस्त्र आप कभी किसी को ना दें। फिर हमारा जो आता है सातवां नियम, सातवां चीज़ हमें जो किसी को भी नहीं देना चाहिए, अपनी शादी का जोड़ा। अपनी शादी का जोड़ा हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। आप थोड़ा बहुत पहनने के लिए दे दीजिए, लेकिन कभी उसको किसी दूसरे को मत दीजिए कि हमेशा के लिए। तो अपना शादी का जोड़ा किसी को ना दे। अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ भी आप किसी को हमेशा के लिए ना दें। कुछ समय के लिए पहनने के लिए आप दे सकती हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जो आपने इस्तेमाल किया है वो सब चीज़ें, सुहाग की चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। और जो हमारा अगला नियम है कि हमें गुरुवार के दिन हमें कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। गुरुवार के दिन आप पैसा देने से बचें, कोई कितना भी नाराज़ क्यों ना हो जाए।
ऐसी कोई इमरजेंसी आए तभी दीजिए, नहीं तो गुरुवार के दिन आपको पैसा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे भी हमारे घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।